गुड आफ्टरनून। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु शिष्य पाठशाला चैनल पर। यहां पर हम आपको जैसे कि पता है 2022-23 मैथ एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ एग्ज़ाम के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। जिसमें हम चैप्टर सेकंड हमने ले रखा था, स्टार्टअप कर रखा था, जिसे आज हम कंप्लीट कर देंगे। और आज इसका पार्ट 2 है जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 99% आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे वो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मेरी फर्स्ट चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा चुका हूं और कुछ चैप्टर्स के भी करवा चुका हूं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो 99% मिलेंगे तो आप मेरी लास्ट वीडियोज़ भी देखें। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपके साथ जो और भी बच्चे हैं, है ना, उनको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता चल सकें। और ख़ास करके उन बच्चों को जिनको मैथ से बहुत डर लगता है ना, जो कह रहे हैं कि अब भी हम किसी भी तरीके से हमारी नैया पार हो जाए, तो ख़ास करके उन बच्चों तक इस चैनल को ज़रूर प्रमोट करें। तो हम स्टार्टअप करते हैं। देखिए, चैप्टर सेकंड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई है तो वो मैं पार्ट 1 में करवा चुका हूँ। ठीक है, चैनल पे जाके आप देख लीजिए, पार्ट 1 पे मैं करवा चुका हूँ चैप्टर सेकंड के। अब पार्ट 2 पे जो क्वेश्चन 1 नंबर में और जो क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकते हैं वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and products of the zeros respectively। देखिए यहाँ क्या होगा, हमें सम ऑफ जीरो दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। सम ऑफ जीरो दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होगा। देखिए, एक सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग समझिए, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला पहले सम, फिर इन्होंने बोला प्रोडक्ट। तो सबसे पहले क्या बोला इन्होंने, सम, एंड क्या बोला, प्रोडक्ट। तो रिस्पेक्टिवली का मीनिंग है, जैसे हमारे को इसका पार्ट दे रखा है 1/4 - 1, यानी कि जो सबसे पहले वाली वैल्यू है 1/4 वो इसका क्या हुआ, सम। सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4। और प्रोडक्ट क्या दे रखा है हमें, -1, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हुआ, -1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पहले प्रोडक्ट दिया होता और फिर सम दिया होता तो ये पहले वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो होती, और सेकंड वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, सम ऑफ द जीरो होती। तो सम ऑफ द जीरो 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो -1, जो पहले दे रखा है उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें पता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला है जो याद रखिएगा। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरो मल्टीप्लाई में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दोनों में से जैसे मर्जी लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात दोनों की एक ही है। ठीक है, तो x² एज इट इज़ माइनस सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है, 1/4 इंटू x, राइट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है, -1। ठीक है, ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² एज इट इज़ माइनस 1/4x मल्टीप्लाई होगा इससे तो 1/4x बन जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस -1, राइट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसका लेंगे एलसीएम लेके नीचे क्या आ जाएगा, 4, और ये 4 इधर, 4x² माइनस 1x और -4 इज इक्वल टू में 0 चल रहा है। ये 4 यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में होगा, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो भी क्या बन जाती है, 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 4x² माइनस 1x माइनस 4, ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है ये। ठीक है, बस क्या करना है, जो हमारे पास सम ऑफ जीरो दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, इस फॉर्मूले को लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, लगा के सारी वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना है। बस इतना सा काम था। और जिन बच्चों की कैलकुलेशन बहुत वीक है, ठीक है, उनको मैं फिर बताऊंगा, सम ऑफ जीरो लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख दो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, और यार इतनी भी टफ कैलकुलेशन है जो हम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी भी टाइम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशंस आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन हाँ, पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ना, हर चीज़ की स्टेप मार्किंग होती है मैथ में, हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे ऐसे होंगे सम ऑफ जीरो लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख देंगे, सीधा आंसर निकाल देंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे ये। ठीक है, तो वहाँ उनका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है। ठीक है, तो पूरा हर चीज़ लिखनी है। ओके, उसके बाद इसमें जो 1 नंबर में जो हमारे एमसीक्यू आते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं जो उनसे क्वेश्चन, वो लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, आपको ये बहुत सारी पोलिनोमियल्स दे दी जाएंगी, उसमें बोला जाएगा कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है। लीनियर पोलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री 1 हो। क्या हो? डिग्री 1 हो, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1। वेरिएबल क्या है यहाँ? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? देखो 1। यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारे पास? यू की डिग्री कितनी है? 1, यानी पावर। डिग्री मैंने पावर भी बोलते ना, ए की पावर इतनी, ठीक है, बी की पावर इतनी, तो हाईएस्ट पावर, तो वो कौन सी है? लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या हो? स्केयर 2 हो। क्या हो? 2। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल वाई स्केयर माइनस 2, फिर कोमा, सेकेंड एग्जाम्पल 2 माइनस एक्स स्केयर प्लस अंडर रूट 3x, हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्केयर। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक, यानी जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, एग्जाम्पल 2 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल 3x क्यूब माइनस 2x स्केयर प्लस x माइनस 1, हाईएस्ट पावर क्या है? 3। ओके, उसके बाद एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सी होती है? टिक कीजिए। देखिए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सबसे पहले यही समझ लीजिए कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर आएगी, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटा, जैसे कि ax स्केयर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक क्वाड्रेटिक है तो यानी स्केयर, तो हाईएस्ट पावर स्केयर, तो सबसे पहले वो, जैसे 3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 3x स्केयर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, प्लस 5। ठीक है, देखो सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटा कोफिशिएंट। ओके, क्यूबिक पोलिनोमियल सेम, सबसे बड़ी पावर यानी कि क्यूब 3, तो ax क्यूब प्लस bx स्केयर प्लस cx प्लस d। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से समझाऊँ अगर, 4x क्यूब, x की हाईएस्ट पावर कितनी? क्यूब सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर 3x स्केयर, फिर 2x, यानी x की पावर यहाँ 1, और फिर कोफिशिएंट। ये हमारी होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और स्टैंडर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एक इसमें और क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताएं। ठीक है, द ग्राफ ऑफ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स इन ईच केस। हमें क्या निकालनी है? नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में? पी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पोलिनोमियल एक्स है ना। तो बस इसमें यह है कि ये जोन से हमारे पास लाइंस हैं ऐसे, ये लाइंस जितनी बार एक्स एक्सिस को, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस को कट करेंगे उतनी नंबर ऑफ जीरो होगा। तो यहाँ पे देखो, आप कोई भी एक्स एक्सिस को कट कर रही है? नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया? 9 जीरो, जीरो। ठीक है, 9 जीरो, कोई जीरो नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है एक बार ये लाइन, तो कितना हो गया? 1। यहाँ देखो, एक्स एक्सिस को एक बार, 2 बार, 3 बार, कितना हो गया? 3। यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस को 1 और 2, यानी कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 2। ठीक है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यानी कितना हो गया? 4। एक्स एक्सिस को देखो, एक यहाँ पे कट किया, दूसरा यहाँ पे कट किया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। यहाँ पे देखो 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे एक, इसको यहीं से ऊपर जा रही है, तो 2, 1, 2 और यहाँ 3। ठीक है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 3। अगर वो पूछे वाई, बिकॉज
द लाइन कट द एक्स एक्सिस 3 टाइम्स, बिकॉज द लाइन कट द एक्स एक्सिस 4 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, बस ये लिख देना है, ठीक है। और यहाँ इन्होंने बोला था पी एक्स के रिस्पेक्टिव, अगर यहाँ ये बोल दे पी वाई के रिस्पेक्टिव, वाई कर दें, तो आपने वाई पे देखना लाइन कितनी बार कट कर रही है। जैसे यहाँ वाई पे एक बार कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ 1 हो जाएगा, वहाँ वाई के अकॉर्डिंग हो जाएगा कि वाई पे कितनी बार लाइन कट कर रही है, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, ऐसे। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज चैप्टर सेकंड के लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं अगला चैप्टर स्टार्टअप कराऊंगा चैनल पे, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, और घबराना नहीं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा टफ पेपर नहीं है, ठीक है। आराम से ठंडे दिमाग से करना है। जिन बच्चों की अच्छी तैयारी हो गई वो रिवाइज़ कर लें, ठीक है, एक बारी और पास्ट ईयर पेपर रिवाइज़ कर लें, ठीक है। और जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, मेरी वीडियोस देखें और अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो क्या होता है, हमें कुछ क्वेश्चंस का ना कुछ पता होता है, सारा क्वेश्चन नहीं आता, तो उस चक्कर में क्या होता है हम सारा क्वेश्चन वैसे ही छोड़ आते, कुछ भी नहीं लिख के आते। मैं आपको एक बात बोलूँगा, आपको मैथ के क्वेश्चन में ये भी पता है ना कि गिवन टू प्रूव, ठीक है, गिवन क्या है, क्या प्रूव करना है, या सम ऑफ जीरो पता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता है, वो भी लिख के आ जाओ। एग्जामिनर आपको आधा आधा नंबर तो देगा, ठीक है, जो आपको पता है वो भी लिख के आ जाओ, ठीक है। तो थैंक यू, आगे हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।